परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सकल पदार्थ है जगमाही और भाग्य बिना नर पावत नाही। आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो परमात्मा के इतने कृपा पात्र हो कि आपको वो अनमोल ज्ञान और अनमोल मंत्र परमात्मा की जो यथार्थ भक्ति साधना है वो आपको सहज में प्राप्त हो गई है। परमात्मा की तरफ परमात्मा के पाने की उमंग में ना जाने कितने श्रद्धालु बहुत ही असंख्य जन्मों से प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने परमात्मा पाने के लिए कितनी कठिन साधनाएं की हैं, हजारों वर्षों तक तपस्याएं की, शरीर के ऊपर दीमक चढ़ गई और भी बहुत से प्रयत्न उन्होंने किए। जैसा भी उनको किसी नीम हकीम गुरु ने जो भी साधना मंत्र बताया उसका भी बहुत जाप किया, लेकिन जब तक हमें आम का बीज नहीं मिलेगा और आम की महिमा सुनाने वाले बहुत मिल जाएं और वो बीज देते हैं बबूल का, किक्कर का, तो किक्कर बीज के और उसकी कितनी सेवा श्रद्धा से करो आम नहीं लगेंगे। किक्कर के बीज के कांटे ही प्राप्त होंगे और आम बीज करके फिर उसी तरह लगन से उसी श्रद्धा से आप उसकी सेवा सिमरन करोगे, उसकी सिंचाई करोगे, सुरक्षा रखोगे, तो आम के बीज से उत्पन्न पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ के फिर आम ही लगेंगे। तो आपको वो आम का बीज मिल गया, वो यथार्थ भक्ति विधि मंत्र मिल गए। अब आप जी को चाहिए इसको बड़ा संभाल के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छिन्न हो तेरी ऐसे भक्ति जावे। पुण्यात्माओं, आपको जब इस मंत्र की महिमा का और इसकी कीमत का पता चलेगा आप इतने सतर्क हो जाओगे जैसे किसी बहन बेटी को बहुत ही समय उपरांत या वैसे भी गर्भ रह जाता है तो फिर उसके प्रति वो कितनी सतर्क होती है। और बड़ी बूढ़ियाँ भी उसको बताती हैं, बेटा ऐसे ना करना, ऐसी वस्तु ना खाना, ऐसे सावधानी से कदम रखना ताकि तेरा बच्चा खराब ना हो। और वो भी रात्रि के समय भी जब नींद के अंदर होती है, कभी करवट बदलती है और एकदम झटके से वो सावधान होती है कहीं मेरे बालक पर दाब ना गिरगी हो और कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि वो उसकी कीमत से वो परिचित है। इसी प्रकार ये भक्ति रूपी आज बीज आपके आत्मा में डला है जिस दिन आपने नाम ले लिया। अब ये भक्ति रूपी गर्भ आपके अंदर प्रारंभ हो गया है, इसको सफल करके इस लाल को पूरा करो और आपका मोक्ष होगा। धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु परवेश। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे स्वयं, उनको सचखंड सतलोक लेकर गए थे जो अपना मूल स्थान है, जहाँ सर्व सुख है, कोई दुख नहीं,
वहाँ ना वृद्ध अवस्था है ना मृत्यु है, वहाँ सदा युवा रहते हैं, कोई काम नहीं। वो सुख आपको वहाँ प्राप्त होगा जिसकी खोज आप इस 21 ब्रह्मांड की काल की जेल में खोज रहे हो। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का अभाव बना ही रहता है, कोई ना कोई चीज़ का अभाव यहाँ बना ही रहता है, और वहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा उस स्थान पर लेकर गए, वहाँ से वापस छोड़ा, अपने से परिचित करा, यथार्थ ज्ञान उनको दिया, उनका ज्ञान योग खोल दिया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को हमारे लिए कैसे वर्णित किया है। धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु परवेश। गरीब संत सुरसरी चलत है, मारू देश बहंते, बागड़ मंज बिलास हो, ऐसे नदी सुरसरी संत। अब क्या बताते हैं कि धन है वो जननी जिसके संत उत्पन्न हुए, भगत उत्पन्न हुए, और धन है वो भूमि जहाँ पर उनका जन्म हुआ, और धन है वो नगरी जिसमें उस संत भगत का जन्म हुआ, और धन है उन अक्षेत्र के लोगों की शुभ करनी शुभ कर्म, और धन्य है वो कुल जहाँ पर संत प्रगट हुए, प्रवेश हुए। एक तो वो स्थान धन्य है जहाँ संत का जन्म हुआ, और वो माँ धन्य है जिससे जन्म हुआ, और फिर वो स्थान धन्य है जहाँ संत पहुँचते हैं, अपना सत्संग प्रचार करते हैं, और धन्य है वो भक्त जो उस संत की शरण ग्रहण करते हैं। तो क्या बताते हैं कि जैसे बागड़ देश में, बागड़ देश उसको कहते हैं जहाँ पर कोई सिंचाई साधन ना हो किसी प्रकार का भी, तो वहाँ के व्यक्तियों का जो जीवन स्तर होता है वो बहुत ही कमज़ोर और बड़े निर्धन होते हैं। और उस बागड़ क्षेत्र में यदि नहर पहुंच जाती है तो फिर उनका कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है, कितने सुख उनको होते हैं, बढ़िया फसल होती है, बढ़िया मकान बना लेते हैं, रहन सहन उनका अच्छा हो जाता है और वो सुखी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब तक हमारे अंतःकरण रूपी इस धरती में, इस बागड़ में, हमारी आत्मा के अंदर, अंतःकरण के अंदर जब तक हमें सत भक्ति नहीं मिलती तो हम कंगाल होते हैं। और जब संत रूपी सुरसरी यानी दरिया हमारे हृदय रूपी बागड़ में पहुंच जाती है तो फिर वहाँ सब सुख होने शुरू हो जाते हैं, यानी उस बागड़ में फिर ठाठ हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं भाई, या तो माता भगत जन, या दानी या सूरी, ना तो रह ले बांजड़ी, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। कि या तो माता भगत संत उत्पन्न करे, या कोई दानी यानी अच्छे धर्मात्मा बच्चे हों, या सूरवीर हों। सूरवीर के अंदर एक विशेष गुण होता है, वो किसी को सताता नहीं, और किसी को कोई सता रहा हो तो वो उसको सताने भी नहीं देता। और
इसलिए कहते हैं या तो ऐसा व्यक्ति हो जो ना दुख दे और ना दुख सहन करे, ना आसपास के उसके शरणागत व्यक्तियों को दुखी होने दे, दुष्टों से बचावे। या फिर भगत हो, या तो माता भगत जने, या दाता या सूरी, सूरवीर, दाता माने दानी। ना तो रले बांजड़ी, क्यों व्यर्थ गवावे नूर। अगर ये 3 क्वालिटी के पुत्र उत्पन्न नहीं करती है तो इससे अच्छा बांझ भली क्यों अपने शरीर का विनाश करती है कुतरू पाल के।